राधे राधे, सबको राधे राधे। आज सुबह आप लोग का दिन मंगलमय हो। हर रोज़ आप लोग का सुबह का और पूरे दिन का दिन मंगलमय हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, सब खुशी खुशी रहें। तो आइए हम लोग भगवान का पहले नाम लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो आइए अब हम लोग आज 31वां पार्ट पे हैं रामायण के बालकांड में। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी, यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेत, भारद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित कै कै देशु, सत्य के तु तह बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था तथा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना, तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानयस ताही, अपर सुतहि हरि मर्दन नामा, भुज बल अतुलय चल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति, जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, हरि तया पुगमन बन कीन्हा।
भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब प्रताप विभयउ नृप फिर दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। अब वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। निपहित कारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो किराऊ हरसाना अरु बाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजयी हेतु कटकई बनाई सुदिन साधु नृप चलेऊ बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसमें सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस किन्ने लय लय दंड छाड़े नृपदिन्ने। सकल यवनि मंडल तेहि काला एक प्रताप भानु महिपाला। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। स्वबस विश्व करि बाहु बल निजपुर किन्न प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेशु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीप भूमि खंडों को बस में कर लिया। और राजाओं से दंड कर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भूप प्रताप भानु बल पाई काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में राजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृपहित हेतु सिखवा नित नीति। गुर सुर संद पितर मही देवा करई सदा नृप सब कै सेवा।
भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि नाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा सबको उसको नीति सिखाया करता था। जब राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण सब इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बागीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए थे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र रिपा, किए सहित अनुराग। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु पल अनुसंधान, अनुसंधाना भूप बिलोकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। राजा के हृदय में किसी फल की ठो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा धर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण देखे मारे। फिरत विपिन नृपति खबराहूँ, जनु बन दुरेहु शशि ग्रसिराहूँ। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलत नाही। उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरव पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नीलमही धर सिरख सम शिखर सम, देखि विशाल बराऊं। चपरि चलऊँ है सटुकी नृप, हाकि न होई निवाहूं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता।
आवत देखी अधिक रवबाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत किन्न नृपसर संधाना, मही मिली गयऊ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषभ भूप चले संग लागा। राजा ताक ताक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाना चाहता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता, और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछा लगा चला जाता। गयऊ दूरी घन गहन बराहूं, जहनाहि न गजबाजी निबाहूं। अति अकेल बन विपिन कलेसु, विपुल कलेसु, तदपि न मृग मगज तजहि नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी बैठ गिरी गुहा गंभीरा। अगम देखि नृपयति पछिताई, फिरे महाबन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसने जाना कि कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रमऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। खेद खिन्न चुंदित तृषिता, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयऊ अचेत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होत है, सुनऊ वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आवई, कथा सुने मन लाए। एक घड़ी यादी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गहे, द्वाज भरत मुनि द्वार। देवता आश्रम को गए, शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा, जय श्री सीताराम जी हरि। आरती श्री रामायण जे के रति कलित ललित से अपेके। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद, बरनि पवन सुत कीरति के। आरती श्री रामायण जे के। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार, अंश संबत सबही की। आरती श्री रामायण जे के। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जे के। कलिमल हरनि विषय रस फेके, सुभग सिंगार मुक्ति जुवते के। दलन रोग भव मोरे अमे के, तात मात सब विधि तुलसी के।
आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आइए हम लोग एक भजन सुनते हैं। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, उमा कोई कोई नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, उमा कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए कोई कोई नहाए कोई कोई नहाए बड़ भागी नहाए। श्री राम नाम गंगा सुगम बही जाए, उमा कोई कोई नहाए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। राम का कथा जिसके भाग्य में होता है वही सुनता है, सब कोई सुन नहीं पाता है। लिखा लिखाया पढ़ा पढ़ाया जिसके किस्मत में ना हो वो नहीं सुन पाता है। तो देखिए ये भजन कितना सुंदर है। आइए हम लोग मन लगा के थोड़ा सुनते हैं। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, उमा कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए बड़ भागी नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, उमा कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु जी नहाए। अरे भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, माँ केहू केहू नहाए। भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, माँ कोई कोई नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ केहू केहू नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ केहू केहू नहाए। कोई कोई नहाए बड़ भागी नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ केहू केहू नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, उमा केहू केहू नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, उमा केहू केहू नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ केहू केहू नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ केहू केहू नहाए। सूरज नहाए कबीर जी नहाए। सूरज नहाए कबीर जी नहाए।
अरे बाबा तुलसी नहाए अपन कथवा सुनाए, माँ केहू केहू नहाए। बाबा तुलसी नहाए अपन कथवा सुनाए, माँ कोई कोई नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ओ माँ केहू केहू नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। श्रोता नहाए आयोजक नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए। अरे आभा नहाए राम का नाम सुनाए, वो माँ कोई कोई नहाए। आभा नहाए अपन भजन सुनाए, ओ माँ केहू केहू नहाए। आभा नहाए अपन भजन सुनाए, माँ कोई कोई नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए बड़ भागी नहाए, कोई कोई नहाए बड़ भागी नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। तो एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय, शंकर पार्वती की जय, बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम। राधे राधे, सबको राधे राधे।